Please pay attention. I am going to dictate participle. How participle is used in sentences. We know that participle is a non-finite verb and it is of three types: present participle, past and perfect. Use of participle in sentence. Mostly the participle which I am going to dictate with example, that is present participle. That is present participle means use of participle in sentence. Mostly today I am going to dictate present participle and how to use present participle in sentences, and what is the twist in the use of present participle. This participle is non-finite verb. We know that non-finite verb is participle, infinitive and gerund. These three parts of grammar are the part of non-finite verb. Yeah, participle, I am going to dictate participle as present participle. That is present participle. ये present participle. Number first, as an adjective placed before noun means participle is a verbal adjective. Means participle is partially a verb and partially is adjective. Means participle is the combination of verb and adjective. This is why participle is called verbal adjective. What? Verbal adjective means participle is the mixture of component of combination of verb plus adjective. Verb plus adjective, and it is called verbal adjective. It is called verbal adjective. चूंकि यह पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्योंकि यह वर्ब होते हुए एडजेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में प्लेस्ड बिफोर नाउन, जो नाउन के पहले प्रयोग किया जाए, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो किसी नाउन से पहले उसका प्रयोग किया जाए. जैसे एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के रूप में, एज एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव के रूप में, प्लेस्ड बिफोर नाउन जिसका स्थान नाउन से पहले होता है. एग्जाम्पल के रूप में जैसे कह दें अ राइजिंग सन, क्योंकि यहाँ सन जो है ये नाउन है, राइजिंग जो है ये पार्टिसिपल है. क्या है? पार्टिसिपल. और प्रेजेंट पार्टिसिपल राइज वर्ड है, राइज. राइज, राइज माने उदय होना, उठना या उदय होना. उसी तरह राइजिंग आईएनजी उसमें जुटा हुआ है. उसमें माने प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में जब हम ये किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह जिरंड का भी काम करता है, पार्टिसिपल ही काम करता है. लेकिन यह कब पार्टिसिपल का काम करता है, कब जिरंड का पार्टिसिपल काम करता है, ये हम बताने जा रहे हैं. तो किसी भी वर्ब के फर्स्ट पार्ट में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसको हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है. पीपी यानी प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल.
और यही जो होता है यही जीरंड भी होता है, ये जीरंड भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है, उसके प्रयोग में अंतर है, इसलिए हम इसका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहे हैं। और राइजिंग सन जैसे कि एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव के रूप में प्लेस बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले उसका स्थान होगा और एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब वह नाउन की विशेषता बतलाएगा, उस नाउन की वह विशेषता बतलाएगा। जैसे अ राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, इज ब्यूटीफुल टू सी, देखने में अच्छा लगता है। मीन्स अ राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, यहाँ पर राइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सन की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि सन यहाँ पर नाउन है, उसकी विशेषता को बतला रहा है, इसलिए यानी राइजिंग जो है सन को मॉडिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो है एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव का एक कार्य कर रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि राइज में आईएनजी जो हमें राइजिंग बना लिया, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और सन जो है वो नाउन है, तो हो गया अ राइजिंग सन, एक उगता हुआ सूरज, इज ब्यूटीफुल टू सी। अब यहाँ टू सी जो है इन्फिनिटिव है, टू सी क्या है, इन्फिनिटिव है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा अ राइजिंग सन इज ब्यूटीफुल टू सी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अर्थात ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो नाउन से पहले है। यहाँ पर ही जम्प्ड आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, अब यहाँ देखें कि ट्रेन जो है वह नाउन है, ट्रेन क्या है, नाउन है, मूविंग माने चलती हुई या दौड़ती हुई, जैसे हो गया ही जम्प्ड आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, वह चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया, चलती हुई रेलगाड़ी से कूद गया, इसलिए मूविंग ट्रेन, ट्रेन की विशेषता बता रहा, मूविंग यानी यह मूव में आईएनजी जुटा है, या मूवी मूव, मूव में आईएनजी जुट करके मूविंग हो गया है, क्या हो गया, मूविंग। अब यहाँ हो गया मूविंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो ट्रेन की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ बिफोर नाउन, द प्लेस ऑफ दिस पार्टिसिपल इज बिफोर नाउन, नाउन से पहले इसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो है ट्रेन है, नाउन है, ये मूविंग जो है यहाँ पर वर्ब है, इसमें आईएनजी जुटा है, जो एडजेक्टिव का काम, किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन हमारा है, ये नाउन है, ये नाउन है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, यहाँ पर ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स इसको हम कह सकते हैं पार्शियली एन एडजेक्टिव और पार्शियली अ वर्ब, मीन्स वर्ब और एडजेक्टिव से दोनों से मिक्सचर, यानी ये जो है वर्ब में जब आईएनजी जोड़ देते हैं और जब एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो वह पार्टिसिपल होता है, इसीलिए पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। यहाँ पर बार्किंग डॉग्स, यहाँ पर देखिए डॉग्स जो है नाउन है, प्लूरल नंबर है, डॉग नाउन है, अब नाउन से पहले बार्किंग आ गया, बार्क, बार्क माने भौंकना, उसमें आइन जुट गया, बार्किंग हो गया। अब यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है बार्किंग, डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, या भौंकते हुए कुत्ते कभी नहीं काटते, क्योंकि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान उन्होंने बताया था हुआ हुई हुए, उन्होंने बताया था हिंदी में कि इसकी पहचान होती है हुआ हुई हुए, क्या पहचान बताया था हमने, इसकी पहचान होता हुआ हुई हुए, ये हुआ हुई हुए इसकी पहचान होती है, इसलिए इसका अर्थ हुआ, जिसे कह दिया जाए कि राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, मूविंग ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन या चलती हुई ट्रेन, बार्किंग डॉग, भौंकता हुआ कुत्ता, भौंकने वाला कुत्ता या भौंकता हुआ कुत्ता, ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे ये पकड़ते से, ये पूछता है एग्जाम में, पूछता है ऐसे सेंटेंस दे देगा, अंडरलाइन करके देगा, ये अंडरलाइन वर्ड इज, अब उसमें ऑप्शन रहेगा, जिरंड है, पार्टिसिपल है, ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल की जिरंड है कि इन्फिनिटिव है कि वर्ब है, ये पूछता है। तो इसको अंडरलाइन को यही हम पकड़ने का तरीका है कि इसका प्रयोग जो पहले जो है यह नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन से पहले इसका स्थान होगा, ये इसलिए ये जो है
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होगा। यानी पहला जो है कि प्रेजेंट एंड एडजेक्टिव प्लेस बिफोर नाउन, नाउन से पहले आकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि नाउन से पहले आया, आइन जुटा हुआ है। दूसरा, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, प्लेस्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट होता है नाउन हो गया तो प्रोनाउन होगा। तो ये दूसरा इसका यूज है कि एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, प्लेस्ड या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का पूरक होता है और प्लेस्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद होता है। इसका प्रयोग हम यहाँ पर देखिए, नाउन से पहले इसका प्रयोग हुआ, नाउन से पहले, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के बाद जब इसका प्रयोग हुआ तो वह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, प्लेस्ड आफ्टर, आफ्टर माने बाद में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद, यानी इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं और वह ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल में, आई सा द मून राइजिंग। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, आई सा द मून राइजिंग। अब देखिए यहाँ पर द मून, मून यहाँ पर नाउन है, मून नाउन है, राइजिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पर है, ये मून का कॉम्प्लीमेंट है, यानी मून की विशेषता बता रहा है, लेकिन मून का कॉम्प्लीमेंट है। मून यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई सा द मून, यहाँ पर आई सा द मून, ये द मून जो है नाउन है, नाउन है और इसका कॉम्प्लीमेंट है राइजिंग। तो आई सा द मून राइजिंग, मैंने उगते हुए चाँद को देखा। तो आई सा द मून राइजिंग, क्योंकि दूसरा हमारा यही है, दूसरा हमारा है कि एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट है, मून का ऑब्जेक्ट है। राइजिंग जो है मून का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसीलिए इसको कहा कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, इसको लिए कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि राइजिंग जो है वह मून ऑब्जेक्ट है। यहाँ सेंटेंस, आई सा द मून, मैंने चाँद को देखा। द मून यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नाउन है और इसका कॉम्प्लीमेंट है राइजिंग। क्या कॉम्प्लीमेंट है? राइजिंग। तो राइजिंग जो है मून का कॉम्प्लीमेंट है, इसका पूरक है, इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि नाउन के बाद आया हुआ है। किसके बाद? नाउन के बाद, यानी ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। यानी ए भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का मतलब इसका पूरक है ये। अब यहाँ पर ही केप्ट मी वेटिंग। अब यहाँ मी देखिए प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि प्लेस्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, नाउन होगा। तब अगर कोई नाम है तो प्रॉपर नाउन है, तब तो वही रहेगा, क्योंकि वह ये जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही से। राम है तो राम का पोजेसिव केस हिज हो जाएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। उसी तरह से यहाँ पर मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग। अब यहाँ पर वेटिंग, यहाँ मी का कॉम्प्लीमेंट है वेटिंग। वेटिंग जो क्या है? मी का कॉम्प्लीमेंट है, मी ऑब्जेक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है वेटिंग। वेटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, मी की विशेषता बतला रहा है। तो ही केप्ट मी वेटिंग। अब यहाँ पर है, आई फाउंड द चाइल्ड सीटिंग। अब देखिए यहाँ पर द चाइल्ड है, कॉमन नाउन है, आई फाउंड द चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पर कॉमन नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आई फाउंड द चाइल्ड, ये ऑब्जेक्ट हमारा है और ऑब्जेक्ट का ये है सीटिंग, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। किसका? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी चाइल्ड का कॉम्प्लीमेंट यहाँ सीटिंग है, यानी सीटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आउटसाइड, मैंने बाहर बैठे हुए देखा। तो आई फाउंड द चाइल्ड सीटिंग आउटसाइड, मैं बच्चे को बाहर बैठे हुए देखा, यानी इसका सेंस जो है हुआ। वेटिंग माने प्रतीक्षा करते हुए, यहाँ वेटिंग माने प्रतीक्षा करते हुए, राइजिंग माने निकलते हुए, यानी सब में हम हुए हुए जोड़ेंगे। क्या? हुआ हुए जोड़ेंगे, भाव के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इसका प्रयोग है, यानी दूसरा इसका प्रयोग हो गया कि इसका पहला प्रयोग हो गया कि ये नाउन से पहले आएगा, दूसरा प्रयोग होगा कि ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। वह ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए नाउन है और यहाँ पर देखिए प्रोनाउन है, यहाँ पर देखिए भी नाउन है और इसके बाद जो है प्रयोग किया गया है, इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक, तो अब इसमें तीसरा इसका यूज क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि मिटा करके हम तीसरा इसका पार्ट लिखने जा रहे हैं।